हेलो एवरीवन। आज हम लोग ग्रेविटेशन का फोर्थ लेक्चर कर रहे हैं। 3 लेक्चर मैंने करवाए थे, यानी कि 3 पार्ट मैंने करवा दिए थे। क्या क्या हमने पढ़ लिया था? पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लिया था, मास और वेट के बारे में हमने पढ़ लिया था कि मास और वेट कैसे डिफरेंस होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने कर लिया था। अब उसके बाद हमने क्या किया था, थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि क्या अलग होता है थ्रस्ट, क्या होता है प्रेशर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो भी आगे पढ़ने वाले हैं उसके लिए हम लोग को एक टर्म के बारे में पता रहना चाहिए। क्या? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? आपको 2 बेसिक टर्म्स पते होंगे। कौन कौन से? मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम को रिलेट करने वाला टर्म कौन सा है? डेंसिटी। मास और वॉल्यूम को रिलेट करने वाला टर्म कौन सा है? डेंसिटी। देखो, डेंसिटी क्या होता है? असल में डेंसिटी मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। क्या होता है? मास और वॉल्यूम का रेशियो। देखो, अगर मैं ऐसा यूनिट निकालूं, इसका एक काम करता हूं, आगे कर लेता हूं। देखो, डेंसिटी को अगर मैं डी से दिखाऊं तो डी इज इक्वल टू होगा एम अपॉन वी। एम क्या है? मास। वी क्या है? वॉल्यूम। अगर मैं ऐसा यूनिट निकालूं यहाँ पर, किसकी? डेंसिटी की। हम लोग अगर फॉर्मूला पता हो तो यूनिट कैसे निकालते थे? फॉर्मूले का एक एक टर्म का ऐसा यूनिट रख देना। देखो, मास का क्या होता है? केजी होता है ऐसा यूनिट। वॉल्यूम का मीटर क्यूब, है ना, याद है ना, मीटर क्यूब। 3D अपनी 3D टर्म है, मीटर क्यूब होगा। इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ? केजी पर मीटर क्यूब, या फिर केजी मीटर की पावर -3। याद है ये कैसे करते थे? 1 बाई अगर ए की पावर m है तो क्या हो जाता था? ए की पावर में जो भी है माइनस में, है ना। अब अगर मेरे को यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है, सीजीएस टर्म। हम लोग ऐसे हालांकि सीजीएस टर्म जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सीजीएस यूनिट भी अपन कर लेते हैं डेंसिटी की। देखो, मास की सीजीएस यूनिट क्या होती है? ग्राम। इसको जी से भी दिखा सकते हैं और जीएम से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कई बुक में जीएम से दिखाएगा, कई बुक में जी से दिखाएगा। ये जी बहुत बड़ा हो गया है। ग्राम अपॉन वॉल्यूम का क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? जी या फिर जीएम, दोनों दिखा सकता हूँ, याद रखना। तो अभी जी एम सेंटीमीटर ये, या फिर जीएम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब दिखा सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, इसको मैं जी बस लिख सकता था, तो भी चल जाएगा, उसका मतलब ग्राम ही है। ठीक है, यह है समझ में अच्छे से। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, बस इतना ही याद रखना है। ठीक, एक रिलेटिव डेंसिटी और एक और टर्म है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइडेड बाई वाटर की डेंसिटी। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइड बाई वाटर की डेंसिटी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको मैं आर डी से दिखाऊंगा। किससे दिखाऊंगा? आर डॉट डी। यहाँ पर डेंसिटी तो वहाँ लिख लिए हैं, तो इसको अपन साइड में हटा सकते हैं, या फिर साइड ही कर देते हैं इसको थोड़ा। अरे एक सेकेंड, अरे यार, चलो कोई बात नहीं, नहीं करते भाई। यही पर लिख देते हैं। देखो, आरडी से क्या दिखाऊंगा? रिलेटिव डेंसिटी। आरडी जो अपना होता है वो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस की मेरे को डेंसिटी है, ठीक है, क्या आएगा? आरडी ऑफ सब्सटेंस आएगा, जो भी सब्सटेंस से लिख रहा हूं, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी वाटर की डेंसिटी को जब रेफरेंस मान के, क्या वाटर की डेंसिटी को रेफरेंस मान के अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या आएगा? रिलेटिव डेंसिटी आएगा। किसका? उसी सब्सटेंस का आएगा जिसकी आप डेंसिटी लिखे हो। तो मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूं। ये अपना डब्बे में बंद हुआ, इसको भी अपन डब्बे में बंद करेंगे। ये अपना एक हुआ। ठीक है, आया समझ में? तो अब अगर मैं यहां पर करता हूं, एक काम करता हूं, यहां पर देखो आरडी लिख रहा हूं। आरडी मतलब क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी किसी भी डेंसिटी, किसी का भी डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी। देखो, आरडी का मैं क्या बोल सकता हूं? यूनिट, ऐसा यूनिट या फिर कोई भी यूनिट। देखो, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी सब तो कट जाएगा ना। जैसे मान लो अगर किसी सब्सटेंस का लिया, इसका तो केजी पर मीटर क्यूब आएगा, और नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब आया, तो ये कट गया, तो इसका क्या आएगा? नो यूनिट। तो याद रखना, क्या याद रखना? कि रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। इवन कोई भी रिलेटिव वर्ड आए उसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक, एक और हम लोग को बात क्या याद रखनी है कि हम लोग को बोल रहा है वाटर का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी। सर एक बार वाटर की डेंसिटी बता देता हूँ। देखो, वाटर की डेंसिटी याद रखना है, अभी के लिए नहीं, 11th 12th में बहुत काम आएगा, इवन इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है। वाटर की डेंसिटी याद रखना है, कितनी होती है?
1000 kg पर मीटर क्यूब, ये याद रखना। और क्या लिख सकते हैं, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों याद होनी चाहिए, ऐसा यूनिट में भी याद होनी चाहिए और सीजीएस यूनिट में भी अच्छे से याद होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी को मैं यहाँ पर DW दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, DW, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी की डेंसिटी दिखाना हो D और नीचे छोटा सा सिंबल यूज कर लूंगा, ठीक। ये हम लोग को याद रखना है, बहुत ही बढ़िया, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। वाटर डेंसिटी इतनी होती है, क्वेश्चन में काम आएगा। देखो अब हम लोग बुओयेंसी पढ़ेंगे। बुओयेंसी से पहले हम लोग को क्या एक पता रहना चाहिए, एक और टर्म के बारे में पता रहना चाहिए जो कि होता है फ्लूइड। क्या, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, देखो फ्लूइड कोई भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फ्लो, जो बह सकते हैं आराम से। एनी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस हु फ्लोस, ठीक है। यहां पर जनरली जो फ्लूइड होता है वो लिक्विड प्लस गैस, मतलब लिक्विड और गैस दोनों को मैं क्या बोलता हूं, फ्लूइड, क्योंकि दोनों क्या कर सकते हैं, आराम से फ्लो कर सकते हैं। मतलब कोई भी लिक्विड है, मान लो वाटर, वाटर क्या फ्लूइड है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन फ्लूइड है, नाइट्रोजन फ्लूइड है। कोई भी गैस या कोई भी लिक्विड क्या है, फ्लूइड है। आया समझ में, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ज्यादातर बात किसके लिए, लिक्विड के लिए करेंगे, ठीक। तो ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स, ठीक है। दे आर एक्सर्टेड प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। देखो अगर कोई भी, एक मैं क्या करता हूँ, कंटेनर बनाता हूँ, चलो हाथ से बना लेते हैं, साइड में बनाता हूँ और जगह चाहिए होगी मुझे। देखो ये मान लो कुछ भी ऐसा कोई कंटेनर है, कुछ भी मानो आप, कुछ इसमें क्या किया हूँ, वाटर स्टोर करके रखा हूँ, या भाई कहाँ तक किया हूँ, इसको अपन ये कर लेते हैं, इसके लिए नहीं, इसके लिए लेना है। देखो यहां तक मान लो इसका वाटर का लेवल है, चलो कोई बात, रेडी है, यहां पर इसका वाटर लेवल है, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था, क्या बताना चाह रहा था, हाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि प्रेशर, देखो यहां पर कोई बीच में मानो ये कोई वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पर कोई बीच में वाटर का मॉलिक्यूल है। अब ये जो मॉलिक्यूल है आसपास सबको क्या कर रहा होगा, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। प्रेशर याद है, मैंने पिछले ही क्लास में बताया आपको प्रेशर क्या होता है। इसको हम लोग दूसरे कलर से करेंगे। ये क्या कर रहा होगा, अरे अरे अरे, यहाँ से सेलेक्ट करना है ना, हाँ ये यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जितने डायरेक्शन बन सकते, जितनी डायरेक्शन मैं नहीं बना पा रहा हूँ उससे ज़्यादा है, बहुत सारी डायरेक्शन होती है ना। ये हर डायरेक्शन पे क्या कर रहा होगा, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, हर मॉलिक्यूल पे आसपास प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। अगर यहाँ वाला पार्टिकल अगर कोई यहाँ पर है तो क्या करेगा, ये इन वॉल पे भी क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये जो प्रेशर होता है इसी कारण कुछ फिनोमिना होता है, कुछ फिनोमिना दिखता है, उस फिनोमिना की बात करते हैं हम लोग। देखो अब हम लोग अपना सही वाला कलर ले लेते हैं, ऐसा कुछ कलर था, बड़ा कर लेते हैं, एक और बना लेते हैं यार, बहुत मेहनत लग जा रही है। कि अपना कौन सा कलर था, देखो इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ ताकि ये दिखे ना, ठीक। ये ऊपर से खुला हुआ है, एक कोई कंटेनर है, ग्रीन से देख लो यार, अब ग्रीन से ही पानी है अपना, ठीक है। यहाँ पर वाटर है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ये पूरा क्या है, यहाँ भी क्या था, ये वाटर था, ये क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है, अरे वाटर है तो वाटर का ही मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। हर जगह क्या कर रहा था, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर पूरा क्या है, ये भी वाटर या फिर कोई भी लिक्विड हो सकता है, मैं क्या एक वाटर ले रहा हूँ क्या अपने समझने के लिए, वरना कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है, हर जगह ये काम आएगा, ठीक। अगर वाटर है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं इसको छोड़ूं तो क्या आएगा, हमेशा अर्थ इस पे क्या करेगी, डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, है ना, हमेशा डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, इस पे कोई भी मास होगा उसमें अर्थ क्या लगाएगी, एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी। ये हम लोग का नेचर होता है। वैसे ही अगर किसी भी फ्लूइड में या फिर किसी भी लिक्विड में अगर कोई सब्सटेंस है तो हमेशा ये जो वाटर है, ये जो लिक्विड है, उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। क्या बोल रहा था मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ में, तो आपको पता है ना, इसको छोड़ूंगा तो नीचे ही आना है, मैं भी अगर गिरूंगा तो नीचे ही आऊंगा, ये कैमरा भी नीचे गिरेगा तो ऊपर से नीचे गिरेगा तो नीचे ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, पुल कर रही है, ये हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम ही है। क्यों कर रहा है, अर्थ
पुल कर रही है, फोर्स लगा रही है उसको अपने सेंटर पे, ठीक। यही काम नेचुरली फ्लूइड्स में भी होता है। फ्लूइड में क्या होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर मैं फ्लूइड में डालूंगा, ठीक, वो अगर है तो उसमें हमेशा एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड नहीं, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरे कलर से लेते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हमेशा एक वेट तो लगेगा लगेगा, हमेशा एक वेट नीचे की ओर लगेगा उसका खुद का वेट, और एक ऊपर फोर्स लगेगा हमेशा। ये क्या है, ये है वेट, मान लेता हूं ये m मास का था, ठीक। वेट कितना लगेगा, याद करो, m इंटू जी होता था वेट। अच्छा, वेट क्या था, फोर्स ही होता है। ऊपर की तरफ हमेशा, अगर ये लिक्विड में या फिर एक फ्लूइड में है तो हमेशा ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसको मैं एफ बी दिखा रहा हूं। एफ बी को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी, या फिर बॉयंट फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो फिनोमेना है इसको बॉयंसी बोलते हैं। क्या फिनोमेना था, फिर से आपको बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड में है तो हमेशा एक अपवर्ड फोर्स लगता है, हमेशा एक अपवर्ड फोर्स लगता है उसमें। ये क्या है, इसी को अपन क्या बोलते थे, बॉयंट फोर्स, ठीक है। देखो यहां पर एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इनटू अ फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बॉयंसी। जैसे कि मैंने बताया, हमेशा ये याद रखें क्या लगेगा, अपवर्ड ही लगेगा। जैसे कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है ना, हमेशा डाउनवर्ड लगता है, वैसे ही जो बॉयंसी फोर्स है ये क्या लगेगा, हमेशा अपवर्ड लगेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चल रही है कि यहाँ पर जो मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा था, मान लेते हैं इसकी डेंसिटी कुछ डी ऑफ कोई ऑब्जेक्ट थी, डी क्या है, यहाँ पर कर लेते हैं, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसकी डेंसिटी थी डी डब्ल्यू, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर फ्लूइड है, ठीक है। अब ये जो एफ बी लग रहा है ना, ये एफ बी, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, हमेशा कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करेगा, हमेशा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट चाहे आयरन का हो, चाहे कॉपर का हो, चाहे जिंक का हो, इसकी डेंसिटी अगर मास सेम है तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि एफ बी कितना है, सबके लिए एफ बी सेम लगेगा। क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो उतनी रहेगी ना। ये बात हमेशा याद रखना कि जो एफ बी यानी कि बाउंसी फोर्स या बॉयंट फोर्स जो लगता है वो हमेशा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। आई बात है समझ में, आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे इस पे। अब ये जो मेरा बना हुआ है ना, इस पे मैं थोड़ा सा और कुछ करना चाहता हूं। देखो इसको साइड कर लेते हैं। ये बताओ, यहां पर हमने फोर्थ चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, हम लोग एक और काम कर सकते हैं क्योंकि हमने फोर्थ चैप्टर पढ़ा है। तो देखो क्या कर सकते हैं, वेट नीचे लग रहा है, बॉयंसी फोर्स ऊपर लग रहा है, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि अगर यहां पर वेट अगर गलती से बड़ा हो गया किससे, बॉयंसी फोर्स से, तो ये क्या होगा, हमेशा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। अगर कभी भी मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर मैं लगाया इस पे 3 न्यूटन, यहां पर लगाया मान लो 1.5 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, इधर डायरेक्शन में जाएगा, इसकी मोशन किधर होगी, इधर की ओर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर फोर्स लग रहा है, ये क्या है, ग्रेटर फोर्स है। और फिर नेट फोर्स याद करो कितना आता था, यहाँ पर यहाँ कर लेता हूँ, नेट फोर्स कितना आता था, 3 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 1.5। किधर, ये क्या है, राइट में। आई होप दिख रहा हो, ये याद है, ये तो याद ही होगा यार, फोर्स में हमने अच्छे से किया था। देखो इसको मिटाता हूँ। वैसे ही यहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है एफ बी, और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कितना, वेट उसका। तो यहां पर अगर गलती से भी वेट ज्यादा हो जाए, इफ वेट जो है वो ज्यादा हो जाए एफ बी से, बॉयंट फोर्स से, ठीक है, तो क्या होगा, ये नीचे की जाएगा। नीचे मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक, है ना, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ठीक है। और एक और बात क्या, अगर इफ, इसको हम लोग थोड़ा साइड कर लेते हैं, इफ अपना जो वेट है वो कम हो जाए, किससे, बॉयंट फोर्स से, देन देखो अगर वेट कम हो जाए बॉयंट फोर्स से, मतलब बॉयंट फोर्स ज्यादा बड़ा हो गया, तो क्या होगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, देन ऑब्जेक्ट विल, एक तो क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा, और यहां पर हम बोल सकते हैं फ्लोट होगा। आई बात है समझ में अच्छे से, ठीक।
एक और बात, क्या फ्लूइड और सिंक के बारे में एक और, ये जो वर्ड आ रहे हैं फ्लूइड और सिंक, इसमें मैं एक और जानता हूँ डेंसिटी से। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी अगर पार्टिकल है, कोई पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट कब करता है, पानी में फ्लोट कब करता है, यही पर मैं लिख देता हूँ, एनी ऑब्जेक्ट स्लैश सब्सटेंस कब, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत लिखना पड़ा यार, विल बी लिख लेता हूं, चलो एक बार देखो मैंने क्या लिखा है कि एक और स्लाइड ऐड करेंगे, यहां कुछ नहीं ना भाई, ऊपर से खुला हुआ है, यहां पर मान लो वाटर या फिर कोई भी फ्लूइड, कोई भी लिक्विड था, और यहां पर अगर मैं कोई बॉल है, ये कोई बॉल है, क्या ये कोई बॉल है, इसको ऊपर से फेंक रहा हूँ, ठीक, ऊपर से फेंक रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी नहीं है इसकी, बहुत ही कम वेलोसिटी है। अब ये अगर मेरे को पता करना हो, हमने बचपन में पढ़ा था, अगर मेरे को ये पता करना हो ये इसमें फ्लोट करेगी या फिर सिंक करेगी, सिंक मतलब डूब जाना, फ्लोट मतलब उसमें तैरना, अब ये इसमें सिंक करेगी फ्लोट करेगी, कैसे पता चलेगा, देखो खुद किसकी कुछ डेंसिटी होगी, इसको मैं डीबी लिख रहा हूँ, डीबी मतलब मेरा क्या है, डीबी मतलब डेंसिटी ऑफ बॉल है, डीबी, चलो एक बार लिख देता हूँ यार, डेंसिटी हाँ क्या लिखा था, डेंसिटी ऑफ बॉल, ठीक है, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ कोई फ्लूइड, ऐसा भी यहाँ पर वाटर नहीं रखा हूँ, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो सकता है यहाँ पर, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर वाटर ही हो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये डेंसिटी इस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से बड़ी हो गई, अगर ये डीबी बड़ी हो गई डीएफ से, तो क्या होगा, ये सिंक करेगा, बॉल है ना ये, और अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपना बड़ा हो गया डेंसिटी ऑफ बॉल से, तो क्या होगा, ये फ्लोट करेगा। बस ये बात बेसिक आपको याद आ जानी चाहिए, ये बात याद आ गई। अब अगर ये बात याद आ गई तो हम लोग इससे भी रिलेट कर सकते हैं, देखो कहाँ थे अपने फ्लोट और सिंक, कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। अगर अपना वेट क्या था, फोर्स था, ठीक, वेट अपना क्या हो जाए, बाउंसी फोर्स से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, ये नीचे की जाएगी, नीचे की डायरेक्शन जाएगी। याद करो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने बताया 3 न्यूटन यहाँ लगे, 2 न्यूटन यहाँ लगे, तो ये क्या होगा, राइट साइड जाएगा, मोशन इसका क्या होगा, राइट साइड होगा। ऐसे फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स, याद आया, मोशन क्या होगा यहाँ। वैसे ही अगर ये वेट, यहाँ पर 2 फोर्स लग रहे हैं, अगर ये वेट नीचे की तरफ जाए तो क्या होगा, इसका मोशन डाउनवर्ड होगा। यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि दोनों ही केस है यहाँ पर, ठीक है, डाउनवर्ड की होगा, ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर एफ बी ऊपर, ये अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, अपवर्ड होगा, अपवर्ड मतलब फ्लोट, अगर डाउनवर्ड मतलब सिंक, सिंपल सा इसमें फोर्स का लॉ है और कुछ भी नहीं। आया बात अच्छे समझ में, तो ये अपना कवर हो गया, ठीक है। ये स्लाइड आप पढ़ लेना, वही चीज जो बातें मैंने कही है वही स्लाइड में लिखी है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखो, जो हम लोग एफ बी की बात कर रहे हैं, हम लोग एफ बी के बारे में अभी तक क्या जाने, हम लोग बस इतना ही पता कर पाए कि ये अपवर्ड फोर्स लगता है, और कब लगता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं किसी फ्लूइड में रखूंगा, ठीक है। अब आर्किमिडीज क्या बताया कि हम लोग इस एफ बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्या वो बताया कि इस फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सारे फोर्स की तो हम लोग को अभी तक पता है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, सिंपल फोर्स पढ़ा, हमने बहुत सारे फोर्स पढ़े। अब यहाँ पर क्या बोला कि जो बाउंसी फोर्स लग रहा है, इसकी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। जो बाउंसी फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखो मैं लिख देता हूँ, जो बॉयंट फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा है, देखो मैंने वेट लिखा है, यहाँ पर मैंने मास नहीं लिखा है, ये बात याद रखना। ये मास लिख के भी मत जाना एग्जाम में, मास गलत हो जाएगा। वेट मतलब क्या होता था, याद करो, पहले मैं वेट वापस बता देता हूँ। वेट क्या होता था,
मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलो लिख लेते हैं एक बार। तो मैंने लिखा है वेट, मास नहीं लिखा है, मास मत कर देना वरना सब गलत हो जाएगा। देखो ये हम लोग को समझना पड़ेगा ये बात, ये वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या है, ये वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या है। देखो क्या बोल रहा हूँ, एक और अगर अपन डायग्राम बनाए यार, कंटेनर बार बार क्या नहीं बना सकते हम लोग, चलो ठीक है ऐसे ही बना लेते हैं। ये यहां से खुला हुआ है भाई, देखो यहाँ तक क्या है, पानी भरा हुआ, ग्रीन से दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पानी नहीं है, पानी है भाई, पानी समझना है इसको। ये क्या है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वाटर है, मैं कभी फ्लूइड यूज करूंगा कभी वाटर यूज करूंगा, ठीक है, कोई भी उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को। देखो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, ये क्या है, कंप्लीटली यहाँ पर सबमर्ज्ड है, ठीक। अब यहाँ पर ये अगर मान लेते हैं ये कोई क्यूब है, क्या है ये क्यूब है, एक काम करते हैं, क्यूब तो हम लोग बना ही सकते हैं ना, क्यूब ही बना देते हैं, बन जा ये क्या है, क्यूब है, और मैं मान रहा हूं इसकी एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ ए है, ठीक है, ए इसकी एज लेंथ मतलब पता, ये क्यूब सबसे पहले क्यूब है, क्यूबॉइड अगर दिख रहा है तो वो नहीं, क्यूब ही समझना है इसको। ये इसकी एज लेंथ क्या है, ए है, ये ए है, ये भी ए है, और जो यहाँ से इसकी विड्थ है ये भी ए है। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, याद है किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता था, ए क्यूब होता था। अच्छा ये अगर फुल्ली सबमर्ज्ड है, अगर ये फुल्ली सबमर्ज्ड है तो ये वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया होगा यहाँ पर लिक्विड का, कितना किया होगा, इसका जितना खुद का वॉल्यूम है उतना ही तो किया होगा ना, जितना इसका खुद का वॉल्यूम है उतना ही किया होगा। अगर मान लो ये पार्शियली सबमर्ज्ड होता, अगर ये पार्शियली सबमर्ज्ड होता, देखो खुद से बना ले रहा हूं मैं, अगर ये पार्शियली, अब ये क्या है, ये पार्शियली सबमर्ज्ड है, ये क्या है, फुल्ली सबमर्ज्ड था, ठीक, ये पार्शियली, ये फुल्ली, ये पूरी तरह से सबमर्ज नहीं हुआ है। यहां पर ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, केवल इतना, ये जो इसका इतना पार्ट है, देखो मैं इसको दूसरे कलर से दिखा सकता हूँ क्या, ये जो मैंने दिखाया केवल क्या, ये इतना वॉल्यूम सबमर्ज कर रहा है, ये इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है वाटर का, है ना, ये केवल इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, ये कितना कर रहा है, ये पूरा ही कर रहा है। तो मैं वेट कैसे बताऊँ, देखो सबसे पहले मैं डेंसिटी में ही आपको एक बार डेंसिटी में लेके आते हैं। देखो डेंसिटी में मैंने क्या बताया था, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, अगर मैं मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बोले तो, है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बोल सकता हूँ। यहां पर अगर मेरे को मास नहीं पता था, देखो यहां पर कहाँ गया, ये भी नहीं है, आगे ये यहां पर थे हम लोग, यहां पर वॉल्यूम कितना आएगा इसका, ये आएगा, ये कुछ वॉल्यूम आएगा, लेकिन यहां पर वॉल्यूम हम लोग बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, कितना होगा यहां पर वॉल्यूम, जितना खुद का क्यूब का वॉल्यूम है ना, यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है वो वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है यहाँ पर। अच्छा लेकिन अभी मेरे को क्या चाहिए था, एफ बी निकालने के लिए, एफ बी के लिए चाहिए था वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, है ना, वेट चाहिए था, वॉल्यूम नहीं चाहिए था। पहले तो मैं मास निकालता हूँ, मास निकाल लूंगा तो हो सकता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू करके मैं वेट निकाल लूंगा, मैं मास निकालता हूँ, मेरे को वॉल्यूम कितना पता चल गया, ये कितना चल गया अभी, ए क्यूब, ठीक। अब मेरे को पता चल गया वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना पता चला, वॉल्यूम पता चला कि क्या है, ए क्यूब है, और
अगर मैं मास निकालने पे आऊँ, मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू वाटर का डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। याद करो वाटर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, बिना की ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे। तो ये वाटर की डेंसिटी यहाँ पर यूज करना है। वॉल्यूम कितना, AQ इंटू DW, ये अपना क्या आ गया, मास आ गया, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक, अगर मेरे को निकालना है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो क्या हो जाएगा, AQ इंटू DW इंटू G। तो मैं कुछ इस तरह से निकालूंगा, आया समझ में। पहले मैं मास निकालूंगा वॉल्यूम और डेंसिटी के थ्रू, फिर उसका G से इंटू कर दूंगा। पर ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वेट निकालूंगा, मास नहीं निकालूंगा, वेट मतलब G से इंटू करूंगा लास्ट में। आया समझ में। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग को बोल सकते हैं कि 1/3 या 2/3 क्या हो गया, सबमर्ज्ड हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम का 1/3 या 2/3 A क्यूब का निकाल के सिंपल सेम कर सकते थे। आया समझ में। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, ये पार्शली समझ रही है, फुल्ली समझ रहे। आई बात है समझ में। क्वेश्चन हम लोग को फुल्ली समझ ना देके हम लोग को पार्शली समझ भी दे सकता है, और बोल देगा 2/3 या 1/3 ऐसा कुछ, क्या या हाफ ऐसा कुछ बोल के हम लोग को बोल देगा, तो हम लोग वॉल्यूम का भी उतना ही डिवाइड करके आराम से ये निकाल सकते हैं। आई बात है समझ में, आई होप अच्छे समझ में आई हो। तो ये हो गया अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसके एप्लीकेशन है हम लोग 3 बस देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है कि एक तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने में काम आता है। ये रिलेटिव डेंसिटी याद करो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको शिप और सबमरीन डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। भाई अब भी पता होगा, तब अच्छे से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं शिप या सबमरीन को। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर, ये कुछ कुछ मशीन्स होते हैं, ये बनाने में भी बहुत काम आता है। ठीक है, अगला अपना क्या है, हाँ अगला अपना क्वेश्चन बोल रहा है, अ स्फीयर ऑफ आयरन एंड अनदर वुड ऑफ सेम रेडियाई आर हेल्ड अंडर वाटर, कंपेयर द अपथ्रस्ट ऑफ टू स्फीयर। अपथ्रस्ट क्या है, यहां पर यही बॉयंसी है ना। अपथ्रस्ट क्या है, यहां पर बॉयंसी है। ठीक, अपथ्रस्ट मतलब बस ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है। याद करो अपथ्रस्ट याद है ना, परपेंडिकुलर फोर्स, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़े हो तो अच्छे से जाके पहले देखो उसको, है ना। सेम रेडियस का बोला है, सेम रेडियस का 2 स्फीयर है, आयरन का और वुड का, और दोनों को वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर का दोनों है। एक बड़ा सा इसी में कर देते हैं। देखो यहां तक मान लेते हैं पानी है, सेम रेडियस के दिखने चाहिए ये। हाँ देखो सेम रेडियस बोला है, ये भी आ रहा है, अरे यार ये क्या है R, और ये भी रेडियस कितना है R। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, दोनों का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई R क्यूब, इसका भी सेम ही होगा। ठीक, सेम रेडियस क्या है। अब हम लोग क्या बोला, अपथ्रस्ट निकालना है। देखो अब दोनों का सेम अगर वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम सेम है। अब अगर मैं क्या बोलते हैं, वॉल्यूम के साथ क्या करता था, वॉल्यूम इंटू से करते हैं, वॉल्यूम इंटू मैं क्या करने वाला था, इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ इंटू करता है, वाटर के साथ है हाँ, इंटू G करने वाला था। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो मैं DW और D, याद करो डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग फिर इंटू करते थे, फिर G का इंटू कर देते थे, है ना। ये आता था कितना, ये है मास, और G के साथ इंटू करूंगा तो वेट आ जाएगा। अगर यही मेरा सेम हो गया तो दोनों सेम हो गया ना। तो अगर दोनों सेम हो गया तो हम लोग अपथ्रस्ट क्या होगा, सेम होगा। अपथ्रस्ट क्या होगा, सेम होगा। आया बात समझ में, ये आया समझ में। दोनों का मास सेम हो गया। अगर दोनों का मास डिफरेंट होता तो हम लोग बोल सकते थे ना अलग हुआ, क्योंकि डेंसिटी पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। इन दोनों के ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अलग अलग होगी, मैं मान सकता हूँ बिल्कुल, डेंसिटी अलग अलग होगी, आयरन की अलग होगी और वुड की अलग अलग होगी, लेकिन उनकी डेंसिटी से बाउंसी फोर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको तो फ्लूइड के डेंसिटी से फर्क पड़ता है। ठीक है, दोनों का मास सेम आया। अगर अलग अलग रेडियस अलग अलग होता तो वॉल्यूम सेम नहीं आता, वॉल्यूम सेम नहीं आता तो हो सकता है अलग, हो सकता क्या है तो अब बिल्कुल अलग अलग आता, तब हम लोग बोल सकते थे कि कोई छोटा कोई बड़ा होता। लेकिन यहाँ पर दोनों का रेडियस सेम है, रेडियस सेम होने की वजह से वॉल्यूम सेम हो गया, वॉल्यूम सेम होने की वजह से क्या हुआ, बाउंसी फोर्स भी सेम हो गया। आई बात समझ में अच्छे से, आई होप आई होगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम ही तरह का कुछ क्वेश्चन है। स्फीयर एंड आयरन एंड अनदर वुड बोथ ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, आर प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। अच्छा, इस पर क्या बोलते हैं, उसके अंदर नहीं रखें, उसको सरफेस पे रखें। विच विल सिंक, विच ऑफ द टू विल सिंक। देखो अब पूछा है, याद करो सिंक और फ्लोट का कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा। अगर डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो गई तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सिंक हो गई।
तो क्या हो गई, सिंक हो गई। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर की डेंसिटी से कम रहेगी तो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, तो हम लोग को पता है आयरन की डेंसिटी ऑफ आयरन, एफ दिखाऊं, केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी। आयरन क्या होगी, और डेंसिटी ऑफ वुड, यहाँ पर ये क्या होगी, ये तो डेंसिटी हम लोग को इतना कॉमन नॉलेज से पता है कि डेंसिटी ऑफ आयरन डेंसिटी ऑफ वाटर से तो ज़्यादा होती ही होती है, और ये कम होती है ना। ये तो हम लोग देखे ही हैं कि भाई वुड क्या बोलते हैं, फ्लोट करता है। तो ये क्या होगा, वुड, इससे क्या पता चला, वुड विल फ्लोट। और यहां से क्या पता चला कि आयरन विल सिंक। आई बात है समझ में। लेकिन हम लोग कैसे देखें, इसके थ्रू देखें, डेंसिटी के थ्रू देखें। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोला, इट इज इजियर टू लिफ्ट अ हैवी स्टोन अंडर वाटर देन एयर। देखो, अगर मैं केवल एयर में, ये स्टोन है मान लो, एक स्टोन यहाँ है ये, और एक स्टोन यहाँ है, ठीक, देखो ये पानी है, ये क्या है, वाटर है, और यहाँ पर क्या है, एयर है, और कुछ नहीं, मीडियम। ठीक है, एयर में अगर है, इसका मास क्या है, एम, इधर भी इसका मास क्या है, एम। यहाँ पर नीचे क्या लगेगा हमेशा, देखो नीचे हमेशा क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा एम इंटू जी। याद करो, अगर एयर में इसको मैं उठाना चाहूंगा तो क्या लगेगा, हमेशा नीचे एक वेट लग रहा है इसका एम जी। यहाँ पर भी वेट तो लग ही रहा है, यहाँ भी क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक बाउंसी फोर्स, यहाँ पर एक बाउंसी फोर्स एफ बी जो है वो यहाँ पर एक्ट करेगा, फ्लूइड में एक्ट करेगा। तो यहाँ पर नेट कितना आएगा, एफ नेट जो होगा वो माइनस होगा, वो क्या होगा, एम जी माइनस एफ बी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एम जी से कम हो गया, एम जी से कम हो गया। तो मेरे को क्या, खुद का फोर्स लगाने के लिए यहाँ पर कम मेहनत करनी पड़ेगी। आया बात समझ में, क्यों, ड्यू टू वो भी कहाँ, अपवर्ड। एंड ठीक है, एयर में अपसेंट होगा। अच्छा, एयर में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, एयर भी तो फ्लूइड होता है, वो भी तो गैस होता है। तो यहाँ भी बाउंसी फोर्स अगर लगा, मान लेते हैं लगा, तो भी ये जो एफ बी डैश ये बहुत बहुत वीक होगा। एफ बी डैश जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक होगा, किसके सामने, ये एफ बी के कारण, जो फ्लूइड में लग रहा है, जो वाटर में लग रहा है ना, जो वाटर में लग रहा है उसके कारण बहुत ही ज्यादा वीक होगा, गैसेस में बहुत कम होता है। ठीक है, कंपेयर में अगर इफ लगा भी तो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। याद करो मैंने बताया था रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती। क्यों, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, वो दोनों की यूनिट कट गई, तो क्या होता है इसका आंसर, नो यूनिट, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर। याद करो, डेंसिटी ऑफ वाटर इनमें से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यही होगा, याद रखना है इसको। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड, आ गया। हाँ, क्वेश्चन था अपना अगला, डेंसिटी ऑफ कॉपर इतना दिया हुआ है, एक्सप्रेस इन केजी पर मीटर क्यूब। देखो डेंसिटी जो दी हुई है
वो दी हुई है 8.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग क्या करना है, केजी पर मीटर क्यूब में करना है। हम लोग को सबसे पहले क्या बताना चाहिए कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। मेरे को यहाँ पर क्यूब चाहिए, तो मैं 1 मीटर क्यूब में क्या बोल सकता हूँ, इसको 10⁻² लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होंगे, है ना। ठीक है, पहले से दिखाऊँ 10⁻² था, तो 10⁻² इंटू 10⁻3 करेंगे तो 10⁻, ये दोनों का इंटू हो जाएगा, 6 होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। हाँ, ये हम लोग पता चल गया था, तो हम लोग सिंपल कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 1/10⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, और 1 ग्राम में होंगे 883, इसको अपन ऐसे लिखते हैं ग्राम पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो 1 ग्राम में कितने 8.83, 1 ग्राम में कितने 1/1000 केजी होंगे, या केजी में, इनटू 1 सेंटीमीटर में क्यूब क्या है 10⁻6 ऊपर आएगा, ये मीटर क्यूब हुआ और ये अब केजी में हुआ। तो ये क्या आ गया, मैं इसको नहीं लिखते यहाँ पर, ये अपना क्या आ गया। अब इसको पॉइंट को हटाऊँ तो यहाँ भी आएगा 100, तो ये कितना हो गया 883 इंटू 10⁻6 अपॉन ये 10⁻3 और 10⁻2, 10⁻5 बोल सकता हूँ। इसको इससे काटूंगा तो 10 बचेगा। तो क्या आया 8830 केजी पर मीटर क्यूब। आई बात तेरी समझ में। ये अपॉन में था 1 अपॉन, तो 1 अपॉन कितना होता है 10⁻6, तुम सीधा 10⁻6 कर दिया ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इस इतनी दी हुई है, स्टेट इज डेंसिटी इन सीरियस यूनिट, और इतना देखो रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आरडी ऑफ मर्करी यानी कि एच दिया हुआ है हम लोग कितना 13.6, जो कि क्या होता है डेंसिटी ऑफ मर्करी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसमें दिया हुआ है, इसको हम लोग निकालते हैं सीरियस यूनिट और ऐसे ही सीरियस यूनिट में निकालते हैं। तो डेंसिटी ऑफ मर्करी हो जाएगा, ये क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एच हो जाएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया सीरियस यूनिट में, है ना। अब मेरे को यहीं पर क्या करना हो, यहाँ नहीं यहीं से ये वाले स्टेप से अगर मेरे को क्या करना हो उसको ऐसा यूनिट में लाना है, तो मैं क्या करूँगा 13.6 इज इक्वल टू डी ऑफ एच जी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर को जब लिखूंगा तो ऐसा यूनिट में लिखूंगा। कितना होता था 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको 1000 को वहाँ इंटू करेंगे तो 13.6 इंटू 1000 डेंसिटी ऑफ एच जी, ये ऐसा यूनिट में आएगी। तो एक पॉइंट से इसको हटा के एक जीरो काट सकता हूँ, तो आया 13600 क्या केजी पर मीटर क्यूब, ये आया डेंसिटी ऑफ एच जी, है ना। ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आया समझ में आ रहा क्वेश्चन। अगला क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ आयरन दिया हुआ, हम लोग को बोला है रिलेटिव डेंसिटी निकालना। तो आरडी जो होता है वो होता है होगा डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। आरडी दिया हुआ कितना, अच्छा इसकी डेंसिटी दी हुई है, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। ये 7.8 इंटू 10 केजी, हाँ 7.10 शायद की कुछ पावर होनी चाहिए, लेकिन ठीक है चलो मिसप्रिंट होगा। ये अपन क्या है 1000 किसमें केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, दोनों ऐसे यूनिट सेम रख रहा हूँ मैं। इसको हटाओगे तो यहाँ पर एक और जीरो आएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये आया 0.078 ये आएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती आरडी की, आरडी ऑफ आयरन आ गया, है ना। ठीक है, रेडियो डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया है, इसकी डेंसिटी निकालना। चलो जल्दी से करते हैं, बहुत इजी है। रेडियो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सिल्वर यानी कि Ag अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O यानी कि वाटर।
रिलेटिव डेंसिटी इसकी दी हुई है 10.8, डेंसिटी ऑफ Ag यानी कि सिल्वर निकालना है, और इसकी क्या है हम लोग ऐसे यूनिट में निकालते हैं, तो ये कि 1000, तो D ऑफ Ag आ जाएगा 10.8 इंटू 1000, एक पॉइंट से ये जाएगा 10800 kg पर मीटर क्यूब। kg पर मीटर क्यूब क्यों? क्योंकि kg पर मीटर क्यूब में ही मैंने पुट किया था डेंसिटी ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट मास ऑफ अ बॉडी हुज वॉल्यूम इज इतना एंड रिलेटिव डेंसिटी इज इतनी। ठीक है, तो उनको डेंसिटी निकालना पड़ेगा। देखो आर हम लोग का क्या होता है, डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। आर दिया है 0.52, ये मीटर क्यूब में दिया तो हम लोग मीटर क्यूब में निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1000, इधर जाएगा तो ये 520 तो डी आ गया, अपना डेंसिटी आ गया 520। अब हम लोग पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हम लोग को पता है कितना है 520, मास कितना हो जाएगा, मास हम लोग को पता है नहीं, मास हम लोग को निकालना है, वॉल्यूम पता है 2 मीटर क्यूब, तो मास कितना हो जाएगा 1040 kg। ये kg में आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया था, kg पर मीटर क्यूब में पुट किया था, और यहाँ वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में है। आया समझ में आ रहा क्वेश्चन अच्छे से? आया अच्छे से? ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एयर इन रूम ऑफ डायमेंशन, इतना इतना डायमेंशन दिया हुआ है, इफ डेंसिटी ऑफ एयर इतनी दी हुई है। देखो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, जिस रूम में है उसका डायमेंशन की ही उसकी एयर की वॉल्यूम होगी, है ना, एयर तो हर जगह होती है तो उतनी ही होगी। कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 3.5 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 45 इंटू 35 इंटू 25 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। अच्छा चलो 5 से करते हैं डिवाइड, 5 से करेंगे तो 5, ये 2, ये 2, ये 7, 2 और ये 9, है ना, तो ये 35, 9 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 8, है ना। ठीक है, 9 इंटू 35 कितना होगा, आ, 4 और ये होना चाहिए अपॉन 8, ये जितना भी आएगा ये आएगा किसमें, मीटर क्यूब में, मीटर 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 है तो मीटर क्यूब में आएगा। ये अपना आ गया वॉल्यूम, है ना। अब हम लोग को डेंसिटी दी हुई है, तो मास अपन को क्या पता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हम लोग को मास निकालना है, मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इतनी है 1.3, ठीक, इनटू ये 315.8, हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर हो गया हो। ये किस में आएगा, केजी में आएगा, ठीक है, ये अलग है, कैलकुलेट करना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ स्टोन ऑफ मास इतना सिंक टू द बॉटम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड वाटर लेवल इन सिलेंडर राइजेस फ्रॉम इतना टू इतना, कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन। देखो मास ऑफ स्टोन दिया हुआ है 113 ग्राम, ठीक है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सिंक कर जाता है पूरा और लेवल राइज इतना करता है, ठीक है। देखो अगर लेवल राइज इतना करता है तो मैं ये बोल सकता हूँ, हमने क्या पढ़ा था कि जो लेवल राइज होगा वो इसी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। देखो लेवल राइज ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि इसका वॉल्यूम है, इन वॉल्यूम में वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ये कितना 10 किया है, 30 माइनस 10, ये कितना होगा 40 माइनस 30 कितना आएगा 10 मिलीलीटर। 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर क्या है अपना वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ठीक, मिलीलीटर में आ गया। हम लोग क्या निकालना है, हम लोग ये ग्राम में दिया हुआ है मास, वॉल्यूम बदल गया, हम लोग को निकालना है रिलेटिव डेंसिटी। पहले हम लोग डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टोन कितना हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास है इतना 113 अपॉन वॉल्यूम कितना है 10, ये ग्राम में है, ये मिलीलीटर में। अक्सर क्या होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है, ठीक।
ठीक है। एक और बात, क्या हम लोग यहाँ पर मानते हैं, हम लोग क्या बात मान के चलते हैं कि जो 1 लीटर होता है वो लगभग 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है ना। हाँ, 1 लीटर जो है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक नहीं, ठीक, ये हम लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर क्यूब में, ग्राम पर केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इसका मतलब 1000 मिलीलीटर लगभग 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मिलीलीटर कितना होगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो अपना वॉल्यूम क्या आ रहा था, सॉरी डेंसिटी क्या आ रहा था, 113/10 ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 113/1000 इंटू 10, इसके ऊपर जाएगा क्या आएगा 1000, ठीक, कितना आया 113/10 ग्राम पर केजी में कन्वर्ट कर लिया ना, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी है 113 या फिर 11.3 बोल सकता हूँ, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब में 1000, ये कितना हो जाएगा 0.0113। ठीक है, ये आएगा, आया समझ में अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम इतना वेज 1 kgf इन एयर, इट्स वेट इन वाटर एंड इट्स रिलेटिव डेंसिटी। उसका वेट वाटर में निकालेंगे, तो देखो उसका वेट वाटर में, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है उसका इतना और वेज 1 kgf, 1 kgf मतलब क्या है 1g, 1 kgf होता है। ठीक है, मतलब 10 न्यूटन को हम लोग बोल सकते हैं, एक वैल्यू g की वैल्यू 10 होती तो 10 इंटू 1 होता, सॉरी 10 होता, तो 1 kgf को हम लोग 10 न्यूटन बोल सकते हैं। ठीक, वॉल्यूम दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, फाइंड दिस वेट इन वाटर, वेट तो सेम ही होगा, वेट उसका सेम होगा। एपरेंट वेट पूछता तो हम लोग बता सकते हैं, एपरेंट वेट मैं बताता हूँ आपको क्या होगा, वेट सेम होगा, रिलेटिव डेंसिटी हम लोग को पूछा है कितना होगा, है ना। तो वेट दिया हुआ है हम लोग को, यानी कि एक हम लोग को ग्राम में चल गया, तो उसका मास कितना है, मास कितना है 1 kg, है ना, 1 kg ना, 1 kg पे जो फोर्स लग रहा है 1 kg, और हम लोग को पता है वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। एक 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो क्यूब करेंगे तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब होता है। तो मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो 100/10⁶ यानी कि 10⁻²/10⁶ 10⁻⁻⁴ क्या मीटर क्यूब, है ना, मीटर क्यूब में आ गया। अच्छा, वॉल्यूम आ गया, मास पता चल गया, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। देखो डेंसिटी क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी निकालना है, मास अभी पता चला कितना था 1 kg, हाँ 1 kg, वॉल्यूम कितना चला 10⁻⁻⁴ क्या मीटर क्यूब में ना। ठीक, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁴ kg पर मीटर क्यूब, ये आ गया डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी निकालने बोले तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी कितनी है 10⁴, वाटर की डेंसिटी याद करो 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये भी kg पर मीटर क्यूब में दिया था, ये तो कट गया, नो यूनिट होती है हम लोग को पता ही है, ये 10⁻³ है और 10⁻⁴ है, लिख लेता हूँ, ये कटेगा तो बस 10 बचेगा, तो आया 10। आया समझ में आ रही बात। ठीक है, देखो अगला, पहले तो मैं एपरेंट वेट आपको बोल रहा था, बता देता हूँ एपरेंट वेट क्या होता है। एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ। हाँ, मैं एपरेंट वेट बता रहा था। एपरेंट वेट क्या होता है, देखो अगर कभी भी कोई बॉडी सबमर्ज्ड है या फुल्ली सबमर्ज्ड है, ठीक है, पार्शियली या फुल्ली, देखो ऐसे ही रखते हैं, ये हमेशा क्या होता है, नीचे एक वेट लगता है, ऊपर क्या लगता है एफ लगता है। अगर यहाँ पर मैं इसका क्या करूँ, वेट नापूं, तो क्या होगा, यहाँ पर असली में जो वेट निकलेगा, अगर मैं स्प्रिंग फोर्स से कुछ
ला के, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे वेट निकलते हैं, उससे मैं नापूं तो जो वेट निकला उसको अपन एपरेंट वेट बोलते हैं, है ना। एपरेंट वेट क्या होगा इस बार, W माइनस एफ बी। तो एपरेंट वेट होता है W माइनस एफ बी। W क्या होता था, M इंटू जी। आया बात समझ में आ रही, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक काम करते हैं, बस टाइम कम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जो बड़े बड़े हैं, चलो ठीक है, लाइन से कर लेते हैं। चलो ठीक है। A body of mass 70 kg when completely immersed in water displays इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करती हो, ठीक है। 70 kg का मास दिया हुआ है। फाइंड वेट ऑफ द बॉडी, हम लोग को वेट निकालना है बॉडी का, वाटर में कितना होगा, वाटर में कितना होगा, उसके लिए क्या है, एपरेंट वेट निकालना है। सिंपल वेट क्या होगा, वेट इन एयर कितना होगा, मास इंटू जी। मास कितना है 70, जी कितना ले रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10, यानी कि 700 न्यूटन, ठीक। अब जो बाउंसी फोर्स कितना होगा, बॉयंट फोर्स क्या होता था, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक। तो ये कंप्लीटली इमर्स्ड है, कंप्लीटली इमर्स्ड है मतलब इसका खुद का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही ये करेगा। अच्छा दिया ही हुआ है डिस्प्लेस इतना, हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा, हम लोग क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम डिस्प्लेस दिया है। कितना है 20,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बाद में चेंज करेंगे, कर ही लेते हैं यार। सेंटीमीटर क्यूब है, क्या करते थे याद करो, ये 2 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 लिख सकता हूँ, अपॉन 10 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 10 टू द पावर 2, है ना, ये आएगा, मतलब 2 अपॉन 100, टू अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 50, 1 अपॉन 50। क्या निकालते थे हम लोग, वॉल्यूम, मतलब ये आया कितने मीटर क्यूब में, ठीक है। वॉल्यूम आ गया है, हम लोग क्या निकालना है, एफ बी निकालते हैं। एपरेंट वेट कैसे निकालते थे याद करो, अभी मैंने बढ़ाया था W माइनस एफ बी, ये आ गया मेरा W, और एफ बी निकालना है हम लोग को, क्या होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। वेट कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर हम लोग को मिल जाए मास कितना डिस्प्लेस हुआ है इंटू जी, ये एम डैश लिख रहा हूँ, अगर हम लोग को मिल जाए मास कितना डिस्प्लेस हुआ है इंटू जी, देखो वॉल्यूम पता चल गया है, वॉल्यूम पता है, कैसे निकालेंगे, मास डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ये मैंने पढ़ा चुका है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर था शायद, जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, वाटर ही था ना, हाँ वाटर था। देखो वॉल्यूम कितना आया था अभी, वॉल्यूम कितना आया था 1/50 मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, अपना डेंसिटी क्या होता है, ये पहले ये कैसा है पहले बता दूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, वैसे आया ये। अब हाँ डेंसिटी कितना होता है मीटर क्यूब में, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये हुआ 5 से करेंगे इसको तो 20, तो आया कितना 20 kg, ठीक। अब वेट निकालें, वेट डिस्प्लेस्ड, ये क्या होगा, बॉयंट फोर्स, ट्वेंटी इंटू जी, मतलब 200 न्यूटन, ठीक है, ठीक है, 200 न्यूटन आया। तो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, देखो
एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, W माइनस एफ बी। ये क्या आया था, एफ बी आया था। W क्या आया था, 700 माइनस 200 मतलब 500। आया बात समझ में, एपरेंट वेट अपना आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। देखो ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम पता है उसका और मास पता हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे तुरंत डेंसिटी निकाल सकते हैं अपॉन वाटर डेंसिटी करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। चलो कर ही लेते हैं। वॉल्यूम कहाँ गया, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस होगा यही क्या है, यहाँ लिख ही देता हूँ, यही क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी है। कितना था, 1/50। चलो जल्दी से करते हैं। डेंसिटी मास था 70 आई थिंक, वॉल्यूम कितना है 1/50, कितना आया 15 to 70 मतलब 3500 kg पर मीटर क्यूब। अगर मैं सब सही रखा हूँ तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसकी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसकी डेंसिटी कितनी आई 3500 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होती 1000 kg पर मीटर क्यूब। 20 से 20 3.5 आया। ठीक है, ये केजी पर मीटर क्यूब था, इसे 1000 पे क्या रखा, इसे 1000 रखा। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो, सेंटीमीटर क्यूब होता तो 1 रखता। ठीक है, आया समझ में, ये क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, एपरेंट वेट समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बताओ, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी इट्स वेट एंड अपथ्रस्ट Fb ऑन इट रिलेटेड। अगर फ्लोटिंग बॉडी तो क्या होता था, याद करो, फ्लोटिंग बॉडी होती थी तो जो अपवर्ड फोर्स है, भाई फ्लोट करना तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा होना पड़ेगा, किससे, डाउनवर्ड फोर्स से। तो Fb को बड़ा होना पड़ेगा W से, Fb बड़ा होना पड़ेगा W से, इसका बी आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन ये कर लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज सो लोडेड दैट इट जस्ट फ्लोट इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। देखो एक ब्लॉक ऑफ वुड है जो क्या बोलते हैं बहुत लोड किया गया है, वो क्या करता है, जस्ट फ्लोट करता है। क्या करता है, फ्लोट करता है, अरे फ्लोट करता है वाटर पे रूम टेम्परेचर पे। व्हाट चेंज विल अकर व्हेन द स्टेट ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, अगर हम लोग सॉल्ट ऐड कर दें वाटर में तो क्या होगा। देखो सॉल्ट ऐड करने से होगा क्या, देखो सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी इंक्रीज्ड। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, जितना सॉल्ट डालूंगा उतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है किसका, वाटर का, ड्यू टू ठीक है, डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब डेंसिटी बढ़ने से होगा क्या, जो फ्लोट हो रहा था तो अगर डेंसिटी उसकी ज्यादा हो गई तो फ्लोट नहीं होगा भाई, सिंक हो जाएगा। वाटर इज हीटेड, हीट करने से क्या होगा, देखो अगर आप डेंसिटी को पढ़े होगे, डेंसिटी क्या, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले क्या करती है, बढ़ती है, सबसे पहले बढ़ती है 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होती है, फिर घटने लगती है ना। ये अगर आपने पढ़ा होगा, वाटर की डेंसिटी ऐसे ही वर्क करती है। तो रूम टेम्परेचर के बाद अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर विल डिक्रीज। ठीक है, अच्छा आज हम लोग यहीं तक करते हैं। ग्रेविटेशन हम लोग का खत्म हुआ, भी खत्म हो गया। तो थैंक यू। ठीक है।
ठीक है।